Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा। आप सभी उत्साही भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, श्रील वृंदावन दास ठाकुर द्वारा रचित ये महान ग्रंथ। हमें विश्वास है कि ग्रंथ के अंत तक हमारी भक्ति में जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी भक्ति की जो एक लालच है भक्ति करने का, हमें वो जरूर बढ़ जाएगा। और भी रोज तिल तिल करके हम पढ़ रहे हैं और हर रोज इतना दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है। इतनी सारी लर्निंग्स हैं, इतने सारे पॉइंटर्स वृंदावन दास ठाकुर हमें दे रहे हैं महाप्रभु के जीवन से। इतना रस है कि एकदम अद्भुत फीलिंग आ रही है। मुझे विश्वास है आप लोग सुन के भी आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा। आप सभी का कृष्ण भक्ति वर्धन हो रहा होगा। हाँ, कभी कभी घूसे भी पड़ते होंगे, कभी कभी लात भी पड़ती होगी हमारे अहंकार को, लेकिन उसे भी खाने का अपना आनंद है। उसे भी खाने का अपना ही एक दिव्य आनंद है। तो जिनको वो आनंद आ रहा होगा वो उसको फील कर पा रहे होंगे। ऐसे ही हंसते खेलते पिटते रोते हंसते भगवत धाम चले जाएं, यही उद्देश्य है कि येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशया। किसी न किसी प्रकार से अपना मन, अपना तन, अपना समय कृष्ण कथा में रोते पिटते हंसते कूदते नाचते घूसे खाते निकल जाए। दैट इज द प्रोसेस। तो हमने कल पढ़ा किस प्रकार विश्वरूप सन्यास ले चुके। अब विश्वरूप ने सन्यास ले लिया है और इधर माता पिता को खूब उनके हृदय को घूसे लात सब पड़ा होगा, टूट गया हृदय। जाहिर सी बात है, दो बच्चे हैं, एक बच्चा भगवत धाम के लिए यहां भगवत नाम के प्रचार के लिए यहां इस संसार के कल्याण के लिए सन्यास ले ले, तो माता पिता के हृदय में थोड़ा पीड़ा होनी अनिवार्य है। माता पिता के हृदय में तो बच्चा जब विदेश नौकरी करने जाता है तो भी पीड़ा होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती, रोते वो हैं, लेकिन मन में एक संतुष्टि होती है कि बच्चा सेटल हो गया। यही भाव भक्ति में भी आना चाहिए। अगर कोई भक्त बन जाए तो ऐसा लगना चाहिए कि मेरा बेटा सेटल हो गया है। तो हमने कल यहां तक पढ़ा था, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये।
वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हमने पढ़ा कि विश्व रूप ने संन्यास ले लिया है। जगन्नाथ मिश्र और सची देवी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्रंदन हो रहा है, लेकिन आसपास भक्तों के होने का कितना लाभ है। आसपास भक्त उनको सांत्वना दे रहे हैं, आसपास भक्त उनको कह रहे हैं कि आपने ऐसा महान पुत्र प्राप्त करा, आपके तो पूरे वंश का उद्धार हो गया। जनरली माता पिता अपना उद्धार चाहते हैं। कई बार बच्चे होते हैं तो माता पिता बोलते मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, यानी मुझे सहारा देगा। किसको? भौतिक शरीर को, है कि नहीं? मेरे शरीर को सहारा देगा। लेकिन अगर कोई पुत्र भक्त बन जाए, वो चाहे गृहस्थ ही हो, वो चाहे ब्रह्मचारी ही हो, वो चाहे सन्यासी ही हो, कुछ भी हो, लेकिन भक्त हो। अगर कोई व्यक्ति भक्त बन गया तो वो 21 पीढ़ियों को तार देता है। ये बात दिखती क्यों नहीं हमें? फिर भी इस भौतिक शरीर के लाभ के लिए लोग बच्चे करते हैं, जबकि पुत्र शब्द का अर्थ क्या है ये संसार के लोगों को पता ही नहीं। पुत्र, पुम तारिते इति पुत्र। पुम नाम का एक नरक है, एक नरक है जिसका नाम है पुम। उस नरक से जो तार दे, यानी नरक में जाने ना दे, उसको कहते हैं पुत्र। देखिए हमारी संस्कृत कितनी सभ्य, कितनी डिटेल्ड भाषा है। अंग्रेजी में तो कहते हैं सन, SON, सन। अगर वो अच्छा हो तो भी सन, बुरा हो तो भी सन, भगवत धाम ले जाए तो भी सन, भगवत धाम ना ले जाए तो भी सन। हमारे शास्त्र कहते नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक है कुपुत्र, एक है सुपुत्र, एक है पुत्र, एक है आत्मज, एक है बेटा। इन सबके अर्थ अलग अलग हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। जैसा वो कार्य करेंगे उसके अनुसार या तो उन्हें कुपुत्र कहा जाएगा, या उन्हें सुपुत्र कहा जाएगा, या उन्हें पुत्र कहा जाएगा, या उन्हें बेटा कहा जाएगा, या उन्हें आत्मज कहा जाएगा, कुछ भी उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। तो संस्कृत इतनी डिटेल्ड, इतनी सभ्य, और हर एक एक्टिविटी का कोई ना कोई नाम है। तो पुत्र शब्द का अर्थ ही यह है जो नरक जाने से बचा ले। अब कैसे बचाएगा नरक जाने से? नरक वालों को घूस देगा क्या? यमदूत आए, बोले अच्छा 2-4 शर्फी ले ले तू, यार छोड़, मेरी मम्मी को ये स्वर्ग में डाल दे देंगे। अच्छा कितने का चेक काटू, बता कितने का चेक काटना है? ऐसे ऐसे बोलेंगे क्या हम? जो यमदूत आएंगे तो क्या बोलेंगे उसको? बोल ही नहीं पाओगे क्योंकि दिखेगा ही नहीं आपको। उसे क्या घूस दोगे? उसे क्या लालच दोगे? हमें लगता है हम इस पूरे संसार में सबको लालच देके, सबको का कुछ कुछ देके
अपना काम निकलवा लेंगे। टेंडर लेने जाते हैं, कुछ अंडर टेबल, कुछ ऊपर टेबल, कुछ इधर का, सेटिंग बोलते हैं आजकल, इसका नाम क्या है, बोलते हैं मेरी सेटिंग हो गई है यमदूतों से सेटिंग नहीं हो पाएगी। इस विश्वास को तोड़ दो। क्यों? क्योंकि संसार में सारों से सेटिंग करनी आ गई है। तुम्हें लगता है यमदूतों से भी सेटिंग है हमारी? नहीं हो पाएगी। तो कैसे तारोगे अपने माता को, अपने पिता को, अपने पूर्वजों को? कैसे? बुद्धिमान जीव केवल इस बार के माता पिता नहीं, वो तो चाहता है उसकी पुश्तें तर जाएं। वो बुद्धिमानी है। तो जब कोई भी घर का सदस्य अगर भक्त हो गया, कोई भी घर का व्यक्ति अगर भक्त बन गया, आपकी 21 पुश्तें तर जाएंगी। तो इस बात का उल्लास होना चाहिए। अगर कोई भक्ति में बढ़ रहा हो तो क्या होना चाहिए? अरे वाह, पार्टी होनी चाहिए घर में, अच्छे पकवान बनने चाहिए, भोग लगना चाहिए। आज मेरा बेटा भक्त बन गया या भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। रोको नहीं, प्रोत्साहन दो। ये कलयुग भारी होता जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। पहले समय में कोई भक्त बनता था, बहुत खुश हो जाते थे सब। जो कोई भक्ति करने से रोकता था वो विरला होता था। कोई कोई भक्ति करने से रोकता था, कोई कोई। और वो जो कोई कोई है वो कहां रहता था? समाज से दूर। ऐसा नहीं होता था कि बहुत सारे घर हैं और बीच में एक राक्षस का घर है, ऐसा नहीं होता था। राक्षस अलग रहते थे तो पूरी अयोध्या अलग है, राक्षसों का घर कहां है? अरे वो कहीं और है, किसी वन में, किसी जंगल में छुप के रहते थे। छुप के रहते थे। क्यों? सभ्य लोगों के बीच में आ नहीं जाता, छुप के रहते थे। कौन लोग? जो भक्ति को रोकते थे, है ना। जब विश्वामित्र जी करने लगे यज्ञ तो रामचंद्र और लक्ष्मण को लेने आए कि हमें अपना बेटा दे दो, दशरथ से बोलने लगे। अब दशरथ ने बोला मेरा बेटा? अरे अभी तो ये कोमल है। रोने लगे, बेहोश होकर गिर गए। लेकिन वो आए, क्यों लेने आए थे? यज्ञ या भगवान की भक्ति करने में कुछ लोग रोड़ा डाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रोड़ा डाल रहे हैं, रक्त डाल देते थे, मलमूत्र डाल देते थे यज्ञ कुंड में। तो राम को लेके गए कि भक्ति हो सके। कहां रहते थे वो राक्षस? बाहर कहीं। पर कलयुग इतना प्रभाव हो गया है कि राक्षस ही राक्षस हैं सब जगह। अभी वो अलग नहीं रहते, दूर कहीं झोपड़ी बना के कहीं पेड़ पे ऐसे नहीं रहते राक्षस। अभी पड़ोस में रहते हैं, अड़ोस में रहते हैं, है कि नहीं? इधर उधर रहेंगे, सारा जगत है। और उनके बीच में भक्तों को रहना है। उन्हीं के बीच में, जैसे अद्वैत आचार्य रह रहे थे पूरे नादिया के बीच में, और वहां कितने पाखंड चल रहे थे। लेकिन उसी तरह रहना है जिसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। दांत पूरा काटने की कोशिश करती है जीभ को, जीभ बेचारी बचती रहती है, बेचारी बचती बचती चलती है।
तो वो जमाना था जहां भक्त बहुत होते थे, राक्षस कम होते थे। अभी उल्टा है, कलयुग का प्रभाव बढ़ गया है। लेकिन घबराना नहीं है, फिर भी लगे रहना है। तो अगर कोई भक्त बने, खुश हो जाओ। अगर कोई सुबह उठ के जप कर रहा है, खुश हो जाओ। अगर कोई सुबह उठ के क्लास सुनने के लिए भले लेट के सुन रहा है, अरे सुन तो रहा है, आज लेट के सुन रहा है। अगर कृष्ण की उसके ऊपर कृपा हुई, एक दिन बैठ के सुनने लगेगा। और कृपा हो गई, एक दिन नोट्स बनाता हुआ बैठ रहा होगा। तो जिस भी हाल में है, खुश हो जाओ, प्रोत्साहन दो उसको कि भक्ति में जुड़ता रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा, ध्यान से सुनिए, बड़ी अच्छी बात कही, एटलीस्ट मेरे लिए बड़ी प्रेरणादायक है, प्रचारक के लिए बड़ी प्रेरणादायक बात। प्रभुपाद जी ने कहा, ये मत देखो कितने आए, ये देखो कितने बचे रह गए। ये मत देखो कितने आए, ये देखो कितने रुक गए। क्योंकि जो रुक गए वो दिव्य है, उनकी पुरानी भक्ति चली आ रही है। अब वो लोग इस बात को समझें या ना समझें, वो जाने। समझो कि आपकी भक्ति कहीं रह गई थी थोड़ी, इसलिए इस जन्म में आपको अपनी भक्ति पूरा करने का प्रोसेस भगवान ने दे दिया है। पिछले जन्मों में कुछ कमी रह गई थी, इस जन्म में पूरी करनी है, इसी जन्म में पूरी करनी है। अगले जन्म की नहीं सोचनी। तो कोई भक्त बन जाए तो बड़ा प्रसन्न हो जाओ। आगे पढ़ते हैं। तो जो आसपास के भक्त थे वो सांत्वना दे रहे थे कि तुम्हारे तो पूरा परिवार तर गया, तुम्हारे पुत्र ने जो मार्ग स्वीकार किया है वह सारे ज्ञान और शिक्षा का सार है। तुम्हें तो पहले से अधिक प्रसन्न होना चाहिए। अभी आसपास के लोग कह रहे हैं प्रसन्न हो जाओ, खुशी होनी चाहिए आपको। इन शब्दों द्वारा अपनी भावनाएं व्यक्त करते समय वे लोग दुखी माता पिता के हाथ पैर पकड़े रखते। वे कहते, अब तो तुम विश्वंभर की ओर ध्यान दो, वह तुम्हारे परिवार का रत्न है, निश्चय ही वह तुम्हारी सब पीड़ाओं को दूर करेगा। ऐसा एक पुत्र प्राप्त करके भला लाखों अन्य पुत्रों की क्या आवश्यकता है। इसे बोलते हैं मित्र, इन्हें बोलते हैं वैष्णव, जो एक दूसरे को आके भक्ति प्रोत्साहन दे। आजकल हम देखते हैं एक रो रहा है, उसके साथ आके 50 और रोने लगते हैं। ओ तेरे साथ ऐसा हो गया, अरे वो बेचारा पहले ही रो रहा है, उसको सांत्वना दो। तुम तो कंपटीशन में लग गए, कौन ज्यादा रोएगा। नहीं, भक्त आशावादी है, वे आशा नहीं छोड़ता। देखिए शास्त्र कई बार हमें थप्पड़ मारते हैं, घूसे मारते हैं, कभी कभी मैं भी मार देता हूं, लेकिन भक्त आशा नहीं छोड़ते। वी विल कीप डूइंग, हम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे। ये जो पॉजिटिविटी है ना, ये हमारा गहना है, ये हमारा गहना है। किसी भी परिस्थिति में निराश मत हो। एक्चुअली में कृष्ण हमें देखना चाहते हैं उस परिस्थिति में ये करता क्या है, ये ऊपर का भक्त है या ये अंदर का भक्त है। और जब परिस्थिति होती है, जो आपके अंदर होता है ना, वो ही निकलता है। हम कई बार इसको कहते हैं, अगर आम को निचोड़ोगे क्या मिलेगा, आम का रस। नींबू को निचोड़ोगे
नींबू का रस। संतरे को निचोड़ोगे, संतरे का रस। करेले को निचोड़ोगे, करेले का रस। मतलब जब भी निचोड़े जाओगे, प्रेशर लगाया जाएगा तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारे अंदर जो है वो ही निकलेगा। तो आम को निचोड़ा तो आम के अंदर जो है उसने वो निकाल दिया बाहर। संतरे को निचोड़ा तो संतरे के अंदर जो है उसने वो निकाल दिया बाहर। और जब आपको निचोड़ेगी परिस्थिति, तो आपके अंदर जो है ना वो निकलेगा। जब आपका माइंड एजिटेट होगा, आपको निचोड़ा जाएगा, तब आपके अंदर से गाली निकलती है, गुस्सा निकलता है, या प्रेम ही निकलता है। तो तब पता लगेगा कि अंदर क्या था। कुछ लोग कहते हैं हम भक्त हैं, भक्त हैं, भक्त हैं, जब निचोड़ा जाए इतनी गाली गलौज, इतना है ना, निंदा, ईर्ष्या सब निकलती है, गुस्सा, क्रोध, ये वही भरा हुआ है। वो एक्चुअली में भगवान आईना दिखा रहे हैं, देख लो, देख लो जी, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर वर्मा, मिस्टर शर्मा, मिस्टर बेदी, देख लीजिए अंदर क्या भरा है। ओ हो कृष्ण, ओ यस, थैंक यू भगवान। मैं तो अभी तक यही सोचता था कि मैं भक्त हूं, पर अरे परिस्थिति में मेरे अंदर जो था निकला, ओ मुझे भी सुधरना है। अरे थैंक यू कृष्ण, जितने भक्तों ने ऐसी परिस्थिति दी उनको धन्यवाद देगा, थैंक यू थैंक यू, मुझे पता लग गया। और किसी को निचोड़ा जाए वो शांत रहे, फिर भी मुस्कुराता रहे, तो आपको पता लग रहा है इसके अंदर प्रेम भरा है, इसके अंदर दया भरी है ना। ऐसा ऐसे ही होता है। तो जो भरा है अंदर वो निकलेगा। परिस्थिति निकाल देगी, भगवान देख लेंगे। इसलिए अपने हृदय में प्रेम भरो, अपने हृदय में सौहार्द भरो, पेशेंस रखो। ये धैर्य बड़े कमाल की शब्द है, धैर्य। धैर्य रखो, भक्ति में धैर्य रखो। रूप गोस्वामी ने हमें भक्ति के 6 अंग दिए, उसमें बताया निश्चयात धैर्य, दूसरा शब्द दिया धैर्य। पेशेंस रखो। कई बार हम पेशेंस लूज कर जाते हैं, अभी भी नहीं हो रहा, इतने साल से जप कर रहा हूं, कृष्ण जो विग्रह के रूप में छलांग मार के बाहर ही नहीं आते, डीटीज में से निकल के बाहर आए, किचन में चले जाएं, अपने आप बोले आज तू भिंडी बना दे दीन पावनी, बताते ही नहीं भगवान ऐसे। अब जब भगवान बताते नहीं, मैं कैसे, मेरी भक्ति कैसी चल रही है भाई, ऐसा तो नहीं चलना चाहिए। नहीं, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। देखो धैर्य जब हम अपने साथ रखते हैं, अपने ऊपर धैर्य रखो, उसको बोलते हैं आत्मविश्वास। धैर्य जब अपने परिवार के लोगों के साथ रखते हैं, उसको बोलते हैं अफेक्शन। धैर्य हम जब दूसरों के साथ रखते हैं, उसको बोलते हैं उनका सम्मान करना। जब दूसरों के प्रति धैर्य रखोगे, इसका मतलब मैं आपका सम्मान करता हूं इसलिए कुछ कह नहीं रहा, धैर्य रख रहा। भले ही आपने टेढ़ी बात की है, लेकिन आप बोलोगे नहीं कुछ भी, आप धैर्य हो, धैर्य रख रहे हो। धैर्य कब रखोगे? जब उनका सम्मान करते हो। तो जब आप दूसरों का सम्मान करते हो, कैसे पता लगेगा? आप पेशेंस रखो, धैर्य रखोगे, पलट के जवाब नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आप उनका सम्मान करते हो, आप सम्मान दिखा रहे हो, तो धैर्य रखते हो। अपने ऊपर धैर्य रखते हो तो आप अपने ऊपर आत्मविश्वास होता है, आपको करना है, मैं कर दूंगा। धैर्य, पेशेंस रखो। जब अपने परिवार के लोगों के साथ धैर्य रखते हैं, क्यों रखते हो धैर्य? अपने बेटे के साथ, बेटा गलत भी बोल जाता है कई बार, प्यार करते हैं उससे, कोई बात नहीं, धैर्य रखना सीखो। रिश्तों में भी धैर्य रखो।
कोई चीज आज निकल के नहीं आ रही, कोई बात नहीं, एक दिन निकलेगी। चाइनीज बैम्बू, आप उसका बीज बोओगे, उसको 2 साल पानी देना पड़ता है। 2 साल सिर्फ पानी देना पड़ता है, वो अंकुरित भी नहीं होता, जमीन के बाहर नहीं निकलता। तो आपने पहले दिन पानी दिया, कुछ नहीं हुआ, दूसरे दिन पानी दिया, कुछ नहीं हुआ, 1 महीना हो गया पानी देते हुए, कुछ नहीं हुआ, 4 महीने हो गए पानी देते हुए, कुछ नहीं हुआ, 6 महीने हो गए पानी देते हुए, कुछ नहीं हुआ, 1 साल हो गया पानी देते हुए, कुछ नहीं हुआ, 1.5 साल हो गया पानी देते हुए, कुछ नहीं हुआ, 2 साल हो गए पानी देते हुए, कुछ नहीं हुआ। आप कहोगे यार इतने साल से पानी दे रहा हूं, कुछ नहीं हो रहा इस व्यक्ति का। लेकिन फिर एक दिन इतना सा पौधा जमीन से निकलता है, इतना सा, जो अगले आने वाले कुछ ही महीनों में 100 फुट लंबा हो जाता है। 2 साल तक जमीन के ही बाहर नहीं आया था, और कुछ महीने में इतना लंबा, इतना बड़ा, 100 फुट, 10 मंजिल मकान जितना बड़ा। धैर्य रखो, डालते रहो पानी। कोई मालूम नहीं कब वो शुद्ध भक्ति में कन्वर्ट हो जाए। तो आसपास के लोग ऐसे होने चाहिए, धैर्य रखें और सहायता करें बुरे समय में। जब भक्ति डामाडोल हो, आंख से आंसू टपक रहे हो, उत्तेजना आ रही हो, मन एजिटेटेड हो, विलाप कर रहा हो, तो कोई कंधे पे हाथ रख के ये कहने वाला हो कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, घबराओ नहीं, भगवान हमारे साथ हैं। तो ये है भक्त। लेकिन आसपास कोई और ज्यादा जला दे, आसपास कोई और बोल दे, अरे तुम्हारे साथ तो बहुत ही बुरा हुआ, अरे वो तो ये हो गया, अरे ये तो ये हो गया, तो हम तो रो रहे थे और रोने लगेंगे। तो कुसंग बड़ा खतरनाक है, कुसंग। इसलिए वैष्णव जन वो हैं जो पूर्णता बिल्कुल आसपास के लोगों को प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा। उनको नेगेटिव नहीं करते। ध्यान रखना, हम सब लोग प्रण लें आज ही, हम सब लोग प्रण लेते हैं कि हर व्यक्ति को, अपने आसपास वालों को आशा देंगे, उनका प्रोत्साहन करेंगे, उनको आशा देंगे। ये संसार मृत के समान है, उनमें कृष्ण भक्ति का जीवन फूकेंगे, उनको हतोत्साहित नहीं होने देंगे, उनको प्रेरणा देंगे। दिस इज आवर मूड। तो यहां आसपास जितने डिवोटीज हैं, वो सारे लोग उनको कह रहे हैं आपको प्रसन्न होना चाहिए, कितना अच्छा कार्य हुआ है आपके साथ। और अब आप निमाई की ओर ध्यान दीजिए। ऐसा एक पुत्र भी अगर किसी के पास है तो लाखों किसे की आवश्यकता नहीं है। जब इतना सब सुनेगा कोई, तो उसका हृदय में ढांढस बढ़ेगा। श्री मिश्र महाशय अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करते, तो अब वो प्रयास करने लगे अपनी भावनाओं को संभलने का। लेकिन फिर भी जैसे विश्व रूप के सुंदर गुणों का स्मरण होता, शोकाकुल हो जाते। ऑब्वियस सी बात है, यादें जुड़ी हैं, इन यादों को कोई नहीं ले जा सकता किसी से। तो अभी
मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। कल हम इसी से हम आगे शुरू करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय। तो बहुत खूबसूरत संवाद मिला। आसपास भक्तों का क्या लक्षण होना चाहिए, आसपास हमारे हम किन लोगों से घिरे होने चाहिए, हमें किन लोगों को चुनना चाहिए, इसके बारे में आज हमें वृंदावन दास ठाकुर ने समझाया, बताया कि कितने प्रेमी लोग हैं जो एक दूसरे का ढांढस बढ़ा रहे हैं और सही से देखने की दृष्टि दे रहे हैं। उसी स्टेट में कोई रो सकता है और उसी स्टेट में कोई हंस भी सकता है। ये सिर्फ हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। तो जो पीड़ादायक परिस्थिति आपको लग रही है, ज्ञानियों को हो सकता है वो पीड़ादायक परिस्थिति नहीं, वो तो प्रेम की परिस्थिति दिख रही हो। कल मिलेंगे। हरे कृष्ण।